नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास के 50 बहुविकल्पी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। क्या है हमारा प्रश्न? बाल विकास का अर्थ है बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का संपूर्ण विकास या फिर केवल भावनात्मक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालक का संपूर्ण विकास। बाल विकास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बालक का संपूर्ण विकास करना होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है बाल विकास की प्रक्रिया है रैखिक होती है, क्रमबद्ध एवं सतत होती है, असतत होती है, अनियमित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा क्रमबद्ध एवं सतत होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है विकास का अंत होता है जीवन पर, किशोरावस्था में, जन्म के अंत तक जारी रहता है बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जीवन के अंत तक जारी रहता है। जो विकास का अंत होता है कब तक होता है? जीवन के अंत तक जारी रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो विकास चलता है वो हमारा मृत्यु अवस्था तक चलता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है किसी विकास का मुख्य आधार है शिक्षा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, समाज या फिर विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। ठीक है। विकास का मुख्य आधार क्या होता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है बालक के विकास का सबसे तेज काल होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है। बालक के विकास का जो सबसे तेज काल होता है कौन सा होता है? तो शैशवावस्था होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 बाल विकास का अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मनोविज्ञान। ठीक है। बाल विकास का अध्ययन कौन करता है? तो मनोवैज्ञानिक करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 प्याजे का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, नैतिक विकास सिद्धांत से, भावनात्मक विकास सिद्धांत से, सामाजिक विकास सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है। पियाजे का संबंध किससे? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। नैतिक विकास की यदि हम बात करें तो कोहलर बर्ग का संबंध। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है पियाजे के अनुसार सोचने की प्रक्रिया कब विकसित होती है? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर हम इसे और भी कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। पियाजे के अनुसार सोचने की प्रक्रिया कब विकसित हो जाती है? तो संवेदी गामक अवस्था में होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है फ्रायड ने अपने सिद्धांत में किस पर बल दिया? अवचेतन मन पर, चेतन मन पर, व्यवहार पर, शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अवचेतन मन पर। ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में किस पर बल दिया? तो अवचेतन मन पर दिया। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है बहुलक के लिए किस संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता है? वाई, एम, जेड, एस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जेड। ठीक है। बहुलक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जेड का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है विकास के सिद्धांतों में प्रमुख है विकास धीरे धीरे होता है, विकास अचानक होता है, विकास स्थिर होता है, विकास समान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है। विकास की प्रक्रिया जो होती है बच्चे के अंदर धीरे धीरे होती है, अचानक नहीं होती। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है बालक की पहली पाठशाला है विद्यालय, परिवार, समाज, खेल मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिवार। ठीक है। विद्यालय बालक की जो पहली पाठशाला होती है क्या होती है? परिवार होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है खेल के माध्यम से बालक सीखता है, समय व्यतीत करता है, सामाजिक विकास सीखता है, शिक्षा से दूर रहता है, स्वतंत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सामाजिकता सीखता है। ठीक है। खेल के माध्यम से बच्चा क्या करता है? सामाजिक वातावरण में रहता है तो सामाजिक चीजें सीखता है। ठीक है।
प्रश्न संख्या 15 है, अधिगम का अर्थ है अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन, याद करना, सीखना, परीक्षा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन, यही अधिगम का अर्थ होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, बाल मनोविज्ञान की सबसे पहली आवश्यकता होती है बालक को समझाना, बालक को सिखाना, दंड देना, परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बालक को सिखाना। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 विकास का क्रम होता है एक जैसा, समान दिशा में, उल्टा, आसमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा समान दिशा में। ठीक है। विकास का क्रम क्या होता है तो समान दिशा में होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, सामाजिक विकास का संबंध है समाज से जुड़ने की क्षमता, शरीर से, जन से, खेल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा समाज से जुड़ने की क्षमता। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, नैतिक विकास का अध्ययन किया जाता है कोहलरबर्ग ने, पियाजे ने, फ्रायड ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कोहलरबर्ग ने। ठीक है। नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया तो कोहलरबर्ग ने किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, अधिगम का सिद्धांत किसने दिया थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, पियाजे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। ठीक है। अधिगम का सिद्धांत किसने दिया तो थॉर्नडाइक ने दिया। ऑप्शन नंबर इसका ई से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, अभिप्रेरणा का अर्थ है प्रेरणा देना, शिक्षा देना, ध्यान भटकाना, मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रेरणा देना। ठीक है। अब प्रेरणा का क्या अर्थ होता है मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है तो प्रेरणा देना। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, विकास किससे प्रभावित होते हैं आनुवंशिकता से, पर्यावरण से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोनों से। ठीक है। आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है, पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, आपके पोषण से भी प्रभावित होता है, लिंग भेद से भी प्रभावित होता है, समाज से भी प्रभावित होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 से बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है खेल और शिक्षा दोनों, केवल खेल, केवल पढ़ाई, केवल अनुशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से जाएगा खेल और शिक्षा दोनों। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 से शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है सजा देना, मार्गदर्शन देना, परीक्षा लेना, रिपोर्ट बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मार्गदर्शन देना। ठीक है। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है तो मार्गदर्शन देना होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से व्यक्तित्व का निर्माण होता है केवल परिवार से, केवल शिक्षा से, विद्यालय, परिवार व समाज से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा परिवार, विद्यालय व समाज, तीनों से इसका निर्माण होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 से बाल अपराध का मुख्य कारण है अनुशासन की कमी, मित्रता, खेलकूद, शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा अनुशासन की कमी। ठीक है। बाल अपराध व्यक्ति कब करता है जब उसमें अनुशासन की कमी होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 से बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सुरक्षित वातावरण, शक्ति, परीक्षा, दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से जगह सुरक्षित वातावरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 से विकास में मुख्य तत्व है आनुवंशिकता, परिस्थिति, समाज, शिक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आनुवंशिकता। ठीक है। विकास में जो मुख्य तत्व होता है क्या होता है आनुवंशिकता होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किया बिने और साइमन ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, फ्रायड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बिने और साइमन ने। ठीक है। सन 1905 ईस्वी में किया था इन्होंने। प्रश्न संख्या 30 से भावनाएं कैसे संबंधित होती हैं अनुभव से, ज्ञान से, व्यवहार से, विचार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा अनुभव से। ठीक है। भावनाएं किससे संबंधित होती है तो अनुभव से संबंधित होती है। ठीक है। एक्सपीरियंस। प्रश्न संख्या 31 से अधिगम का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, विने ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। ठीक है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 32 से पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित है कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, या फिर पक्षी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कुत्ते पर। ठीक है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था तो ये कुत्ते पर किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 से स्कैनर का प्रयोग किस पर आधारित था कबूतर पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, या फिर बच्चा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कबूतर पर। स्कैनर का प्रयोग जो आधारित है किस पर है तो कबूतर पर आधारित है। ठीक है।
प्रश्न संख्या 34 से अधिगम का अर्थ होता है स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, अभ्यास, खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थायी परिवर्तन। अधिगम का क्या अर्थ होता है? तो स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 से भावनात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य संतुलन बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, अभिमान बढ़ाना, शिक्षा घटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संतुलन बनाए रखना। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है कि बालक समाज का दर्पण या कथन किसका है? सामाजिक प्रभाव का, आर्थिक प्रभाव का, राजनीतिक प्रभाव का, प्राकृतिक प्रभाव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सामाजिक प्रभाव का। ठीक है। बालक समाज का दर्पण है, यह कथन क्या दर्शाता है? सामाजिक प्रभाव दर्शाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से व्यक्तित्व शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? मुखौटा, अनुभव, ज्ञान, आत्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मुखौटा। व्यक्तित्व जो हमारा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको पर्सनालिटी बोलते हैं। और पर्सनालिटी जो शब्द हमारे लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? परिवार की, समाज की, शिक्षक की, या फिर मित्र की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा परिवार की। ठीक है। बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? तो परिवार की होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 से बालक के नैतिक विकास का प्रथम चरण है आज्ञा पालन, आत्मनियंत्रण, स्वतंत्रता, सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है आज्ञा पालन। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 से विकास की गति होती है, ये समान नहीं होती, समान होती, धीमी होती, रुक जाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा समान नहीं होती। विकास की गति क्या होती है? कभी एक समान नहीं होती, कभी धीमे, कभी तेज, फिर कभी धीमे। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 से बालक के सामाजिक विकास का माध्यम होता है खेल, शिक्षा, पुस्तक, परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेल। ठीक है। सामाजिक विकास का माध्यम क्या होता है? तो खेल होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है विद्यालय बालक को क्या प्रदान करता है? सामाजिक ज्ञान, आनुवंशिकता, दंड, संपत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक ज्ञान। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 से आत्म संकल्पना विकसित होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, वृद्धावस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा किशोरावस्था में। ठीक है। आत्म संकल्पना विकसित होती है कब होती है? किशोरावस्था में होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगी। प्रश्न संख्या 44 से व्यवहारवाद के संस्थापक है वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की से हो जाएगा वाटसन। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है? तो वाटसन महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 से अधिगम के लिए आवश्यक है प्रेरणा, डर, दंड, अवलोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रेरणा। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 से सीखने योग्य वातावरण का अर्थ है प्रेरक व सहयोगी वातावरण, प्रतियोगी, बाह्योक्त, असंगठित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रेरक व सहयोगी वातावरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 से बालक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? माता पिता का, मित्रों का, शिक्षकों का, या फिर समाज का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा माता पिता का। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 से अधिगम का आधार है अनुभव, परीक्षा, अनुशासन, प्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा अनुभव। ठीक है। अधिगम का जो आधार होता है क्या होता है? अनुभव होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका इस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है बालक के विकास का पहला शिक्षक है माता, पिता, शिक्षक, समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा माता। ठीक है। बालक के जीवन का जो पहला शिक्षक होता है वो माता होती है। ठीक है। और प्रथम पाठशाला की बात की जाए तो कौन सा होता है? परिवार होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है प्रेम और सहयोग, डांट और सजा, प्रतियोगिता, परीक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा प्रेम और सहयोग। ठीक है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है तो क्या होता है? प्रेम और सहयोग की भावना आवश्यक होती है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।